हो सकता है आप मेरी वीडियोस नहीं देख पा रहे हों। इसकी वजह मेरी वीडियोस पर लगने वाला बैन है। इस सूरत में आप या तो वीपीएन इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपना कंट्री चेंज करके कोई भी और कंट्री कर दें, तो आपको मेरा चैनल पेज और मेरी तमाम वीडियोस दिखाई देने लगेंगी। अभी क्या है कि ये जो कॉलर आए थे अशोका, उन्होंने फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन की बात की। तो इससे पहले कि हम वो उस तरफ जाएँ जो एक साइकियाट्रिक डायग्नोसिस ऑफ द प्रॉफिट की तरफ और उनके सिम्पटम्स किन केस स्टडीज़ से आज की तारीख में मैच करते हैं, मैं थोड़ी कुछ डेफिनिशन सामने रखना चाहूँगा सारों के लिए। आप लोगों को तो शायद पता ही होंगी कि जो ऑडिटरी हेलुसिनेशंस हैं, ऑब्वियसली आपको विजुअल हेलुसिनेशंस भी होती हैं और ऑडिटरी हेलुसिनेशंस भी होती हैं। तो ऑडिटरी हेलुसिनेशंस को आम तौर पर 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया जाता है। ये एक सिंपल साइकियाट्री का मैनुअल है। आई एम नॉट अ साइकियाट्रिस्ट, मेरे कुछ सर्कल में है लोग साइकियाट्रिस्ट हैं, लेकिन ये बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ें हैं। ले पर्सन्स को भी ये मालूम होती हैं, जो इनसे डील करते हैं। तो आप ये देखिए कि एक चीज़ है फर्स्ट पर्सन ऑडिटरी हेलुसिनेशन, एक चीज़ है सेकंड पर्सन ऑडिटरी हेलुसिनेशन, एक चीज़ है थर्ड पर्सन। क्या चीज़ें हैं ये? फर्स्ट पर्सन ऑडिटरी हेलुसिनेशन में, और आप जाके ये सोर्स भी वेरीफाई कर सकते हैं अगर आप रेफरेंस किसी और आपको टेक्स्ट बुक में भी चीज़ें मिल जाएँगी ये, कि आदमी को अपनी ही आवाज़ स्पोकन आउट लाउड सुनाई देती है। दैट इज़ फर्स्ट पर्सन ऑडिटरी हेलुसिनेशन। अपनी ही आवाज़ उसको सुनाई देती है। वो खुद जबकि एक्सप्लिसिटली नहीं बोल रहा होता, उसी के दिमाग के कंटेंट, लेकिन उसको पता होता है ये मैं खुद हूँ। सेकंड पर्सन हेलुसिनेशन में उसको आवाज़ें आने लगती हैं, कोई और उससे डायरेक्टली बात कर रहा होता है। ठीक है? पेशेंट्स हियर अ वॉइस और वॉइसेस टॉकिंग डायरेक्टली टू देम। दैट इज़ द सेकंड पर्सन ऑडिटरी हेलुसिनेशन, जहाँ पर उसको डायरेक्ट एड्रेस किया जा रहा है। थर्ड पर्सन में उसको कोई डायरेक्ट नहीं एड्रेस कर रहा होता। उसको एक या एक से ज़्यादा आवाज़ें आ सकती हैं जो उसको रेफ़र कर सकती हैं, या कोई और बातें कर सकती हैं जो उस आदमी को भी थर्ड पर्सन में रेफ़र कर रही हैं। मज़े की बात ये है कि उसको इस वक़्त ये जिस सारा कुछ जो वो गुफ्तगू भी कर रहे हैं, जो वो हाइपोथेटिकल इमेजिनरी फिगर्स जो उसको थर्ड पर्सन में रेफ़र कर रहे हैं, एट द एंड ऑफ द डे वो पेशेंट के दिमाग का कंटेंट ही रिसाइकिल कर रहे हैं, रिगर्जिटेट कर रहे हैं। कोई नई बात नहीं कर रहे होते, लेकिन उस वक़्त पेशेंट को लग रहा होता है कि जैसे मैं ये पहली दफ़ा सुन रहा हूँ, एंड ही गेट्स सरप्राइज्ड। उसको लगता है शायद मुझे नई इन्फॉर्मेशन आई है जो थर्ड पर्सन में मुझे रेफ़र कर रहे हैं। एक तो ये हुँ। सिंपल डेफिनेशन है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन हेलुसिनेशंस आज की तारीख में भी लोगों को होती हैं ये। और आप इसको खुद ही, आई लीव दिस टू द इमेजिनेशन ऑफ द लिसनर्स के जी वो आप इसको जाके जोड़ें कि क्यों बार-बार कभी फर्स्ट पर्सन शुरू हो जाता है, कभी सेकंड पर्सन गुफ्तगू शुरू हो जाती है, कभी थर्ड पर्सन गुफ्तगू शुरू हो जाती है। ये तो खैर एक बिल्कुल सिंपल बैकग्राउंड थी, जो मेरे ख्याल से ऑफ कोर्स जो पैनल में लोग हैं उनको तो ये बात पता ही होगी, मैं जनरल ऑडियंस के लिए बात कर रहा था। तो मैं 2 केस स्टडीज़ जल्दी से अगले 5-10 मिनट में कवर करके फिर कंक्लूड करूँगा। ये एक पेपर है कुछ साल पुराना, और इसमें एक केस स्टडी है और एक और केस स्टडी है। मैं जल्दी से उसके सिम्पटम्स गो थ्रू करना चाहूँगा। ये एनालिसिस है चंद पेशेंट्स का जिनको अ, इ इक्टल कहते हैं, जो सीज़र, जो आपका जो मिर्गी का जो दौरा है, जो फिट है, उसको हुँ। सीज़र को के अराउंड जो काम हो रहा है, पेरी-एक्टल का मतलब ये सीज़र से पहले या बाद का साइकोसिस, ठीक है? सिर्फ़ हुँ। एक डेफिनिशन के तौर पर मैं बता दूँ। एपिलेप्टिक, इसलिए ये प्री-एक्टल का मतलब होता है कि सीज़र से थोड़ी देर पहले अगर आपको कुछ साइकोसिस, कुछ सिम्पटम्स डेवलप हो रहे हैं, और पोस्ट-एक्टल का मतलब ज़ाहिर-सी बात है बाद में। इन दोनों को इसने एड्रेस किया है। इसमें जो मैंने कुछ हाइलाइट किए हुए हैं, मैं जल्दी से सिर्फ़ वही पार्ट्स पढ़ना चाहूँगा। कोई नई बात नहीं है, जिनका थोड़ा बैकग्राउंड है साइकोलॉजी में, कि ये जो आपके एपिलेप्टिक साइकोसिस होते हैं, वो ये कह रहे हैं कि वो मैनिफेस्ट करते हैं कैसे? विज़न, ऑडिटरी और विज़ुअल हैलुसिनेशन, जिसमें इंसान ज़ाहिर-सी बात है परेशान होता है, उसे डर लगता है,
डर को याद रखिएगा, क्योंकि हमें जो सिम्पटम्स बताए जाते हैं उसमें खौफ तारी होने का एक सिम्पटम बताया जाता है, प्रॉफिट के केस में भी। मेरा माउस नज़र आ रहा है गालिब, जब मैं पॉइंट कर रहा हाँ हूँ? जी, हाँ जी, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। ओके, 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 जस्ट वांटेड टू कन्फर्म। अच्छा, उसके बाद ये सिम्पटम्स और इंटरेस्टिंग होते जाते हैं, ये जो केस स्टडी उन्होंने बताई है, कि उसको और ये अ, उससे पहले के ये प्री एक्टल साइकोसिस के कुछ सिम्पटम्स हैं। मिर्गी के फिट से पहले के सिम्पटम्स हैं। उसमें उसको काफ़ी परेशान करने वाली ऑडिटरी आवाज़ें, हैलुसिनेशंस हो रही हैं, वॉइसेज़ नज़र आ रही हैं, वॉइसेज़ सुनाई दे रही हैं। किसमें? इन द सेकंड एंड थर्ड पर्सन, व्हिच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कंटेंट उसका स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस है, होता है लोगों के साथ इस खास फेज़ के अंदर। पेशेंट को डिल्यूजनल और मेगैलोमैनियाकल थॉट्स आ रहे हैं। मेगैलोमेनिया का मतलब होता है कि आपको ये गुमान गुज़रने लगता है कि दुनिया व माफ़िया आपके तसर्रुफ़ में है। यानी मेगा का मतलब बड़ा और मेनिया का मतलब ज़ाहिर-सी बात है कि आप एक किस्म का पागलपन का दौरा, कि आपको ये लगता है कि शायद मैं बहुत बड़ा हूँ, मेरी ताकत बहुत ज़्यादा है, और आपको ये लगने लगता है कि कायनात की तमाम तर फ़ोर्सेस मेरे ही काबू में है, मैं चाहूँ तो मैं दुनिया बना दूँ, और आपको ये ख़्याल गुज़रने लगता है कि मैंने ये दुनिया बनाई है। अब आप खुद देख लें कि मेगैलोमैनियाकल थॉट्स और उस थर्ड पर्सन को साथ मिलाएँगे तो बीच में एक क्लेम आ सकता है कि मैं इस दुनिया का, इस कायनात का खालिक हूँ उसमें। ये बात इंसान के मुँह से निकल सकती है। ख़ैर, ये बड़ी सिंपल सी क्या कहते हैं, इस केस में ये रिपोर्ट हुई थी। ये एक केस था जो कि मेरी नज़र में काफ़ी इंटरेस्टिंग था। पॉइंट ये है कि आज की तारीख में भी लोगों को जब स्टडी किया जाता है, तो उनके अंदर इस तरह के क्लेम्स आते हैं और इस तरह के उनके सिम्पटम्स आते हैं जब उनको एपिलेप्सी होती है। हम क्यों ना माने कि स्टैटिस्टिकली क्या चांस है कि ये सारी बातें जब हमें बताया भी जाता है कि जब वही नाज़िल होती थी तो परेशानी का आलम तारी होता था, डर लगता था, खौफ आता था और कन्फ्यूजन होता था। दूसरे लोग बता रहे हैं कि दरअसल ये आप पर वही है। सारी बातों को साथ जोड़ें तो एक पिक्चर बनती है। अब आखिरी चीज़ जो मैं आज डिस्कस करना चाहता हूँ गालिब, और उसके सर बाद जी, जी। सर इसमें मैं थोड़ी सी इनपुट दे दूं, क्योंकि लोग ये हमारी बातें पकड़ लेते हैं। ये मैग्लो जो है, इसका मतलब है कि अपनी पर्सनल सक्सेस का ख्याल होना। सो मैग्लो मनाइकल जो आपने बात की वो वही है कमोबेश, लेकिन जस्ट टू करेक्ट इट, क्योंकि इसको लोग तोड़ मरोड़ ना दें। मैग्लो मनाइकल का मतलब यही है कि जो लोग अपनी सक्सेस को बड़ा ऊपर रखते हैं, यानी दे बिकम सो क्रेजी अबाउट द सक्सेस, जो कि आप ग्रैंड्योर जो होता है कि मैंने जो बात कर दी है, जैसे इमरान खान को अगर हम कहेंगे तो वो मैग्लोमनाइकल एक स्टांस है कि मैं जो बात कर रहा हूँ वही हतमी बात है। तो जो आपने मेगा की बात की ना, बड़ा होना, तो ये जी, उसी जी। सेंस में है, लेकिन थोड़ा सा इसमें जो लफ्जों का हेर फेर है जी। बिल्कुल, बिल्कुल, यानी एक्सट्रीम नार्सिसिस्टिक थॉट्स जो हैं एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, वो एग्जैक्टली। मैग्लोमैनियाकल थॉट्स हैं। मैं सिर्फ़ उसको यानी कि तोड़ रहा था उस लफ्ज़ को, मेगा और मैनिया को। अच्छा जी, अब ये वाला सर जो है ना पेपर, ये तो मेरे ख़्याल से हमारे कोर्स में ना शामिल होना चाहिए मेरे ख़्याल से। हाई स्कूल के बच्चों को पढ़ाना चाहिए। ये ज़्यादा पुराना नहीं है। ये 2016 की स्टडी, शायद पॉपुलर अकाउंट्स इसके आप लोगों ने पढ़े हों। इसमें जिस बंदे को ये ये राइट टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी जिसको हुई, उसने ये बहुत बड़े-बड़े क्लेम किए थे कि जी, मुझे खुदा ने आपको बचाने के लिए भेजा है। ये वाले ज़रा सिम्पटम्स ज़रा जल्दी से करके हम देखते हैं। अ, हुआ ये था कि जब उसकी इवैल्यूएशन हो रही थी, अच्छा ये फिट के बाद के इसके फेजेस, वो पहला वाला केस जो था वो प्री एक्टल था, ये पोस्ट एक्टल है। हुआ ये था कि उसकी जब इवैल्यूएशन हो रही थी, तो उसको असेस करने के लिए जो वो एपिलेप्टिक ड्रग्स जो ले रहा था ना, उनकी डोज़ थोड़ी उन्होंने कम की थी, जस्ट टू प्रोवोक दीज़ सीजर्स, कि देखें सही होता क्या है, ठीक है? अंडर कंट्रोल्ड सेटिंग्स। जब उसकी ड्रग्स अ, जो है वो कम की गई, टेपर डाउन की गई डोज़, तो क्या होता है? ये पढ़िए, इंक्लूडिंग दीज़ ग्रैंडियोस डिल्यूजन्स,
hallucinations, religious delusions, mania, depression. और ये कोई नई बात नहीं है, ये hallucinations जो religious content लेकर आती हैं, ये कॉमन है इन डिसऑर्डर्स में। स्पेसिफिकली जो ये जरा पढ़िए, religious contents are abundant in auditory hallucinations of God, the devil, prophets और saints। यानी शैतान की भी आपको hallucination हो सकती है, ठीक है। और आपको ये जो ग्रैंडियोस डिल्यूजन्स हैं कि जी मैं को बहुत हीरो हूँ और मैं कायनात को बचाने के लिए आया हूँ, हेरोइक सेवियर, ऑफ कोर्स लोग इसको वो यानी सेवियर सिंड्रोम और बातों लफ्जों से भी मसाया कॉम्प्लेक्स मसाया जो हिटलर को मसाया भी था। कॉम्प्लेक्स, जेरूशलम सिंड्रोम। जी जी, इस बिल्कुल इस पर्टिकुलर पर्सन को 7 साल की उम्र से सीजर्स हो रहे थे, बचपन में भी हुए थे, ठीक है, इंपॉर्टेंट टू नोट। हजरत और मोहम्मद को भी हुए थे बचपन में। बिल्कुल बिल्कुल, बचपन में हेलुसिनेशन इसको स्टार्ट हो गई थी, फिर इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ और वो काफी देर तक सिम्टम फ्री रहा, लेकिन दोबारा वो वापस आए, रिलैप्स किए। और उसमें क्या था कि होंठ कांपने लगते थे, लिप ट्रेमर, ठीक है, आवाज बदलने लगती थी, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, और ये करके फिर अब मैं कंक्लूड करूंगा ये वाला पार्ट, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं पढ़ ही देता हूँ, शायद मैं रीफ्रेज करने में इसका बेड़ा गर्क कर दूं, मैं रीड ही कर देता हूँ। तो कहते हैं जी 8 hours following the last seizure, while lying in bed, the patient abruptly froze and stared at the ceiling for several minutes, stating later that he felt that God was approaching him. ठीक है जी। He then started chanting prayers quietly, looked for his kippah and put it on his head. आप समझ रहे हैं वो जो ज्यूज ने एक छोटी सी टोपी नुमा चीज जो सर पे रखी होती है उसको, उसकी बात हाँ। हो रही है। And started chanting prayers more excessively. Then abruptly he yelled, and you are Adonai, ये इधर ही हिब्रू का गॉड आपको पता है, अडोनिस भी इसी से निकला है, the Lord, stating later, एडोनाई हाँ जी, एडोनाई। stating later that God had revealed to him, ordering him to bring redemption to the people of Israel. वो कहता है जी मुझे ऑर्डर रिसीव हो रहे हैं, मैंने पीपल ऑफ इजराइल को रिडेम्पशन देनी निजात है, देनी है। उनको बचाना है, मैं निजात दहिंदा के तौर पर यहाँ उतारा गया हूँ, मेरे पर अभी अभी ये रिवील हुआ है, तो मुझे काम करने दें। उसके बाद कहते हैं वो खड़ा हुआ, डिटैच दी EEG electrodes from his skin and went around the department trying to convince people to follow him, stating that God has sent me to you. ठीक है जी। और ये सारे काम वो करता रहा और उसने क्लेम करता रहा। मोर इम्पोर्टेंटली उसको द पेशेंट वाज ट्रीटेड विद ओलैंज़ापीन, एक ड्रग है, एट दिस स्टेट रिजॉल्व्ड विद इन सेवरल आवर्स। अगर इसको ये दवाई ना दी जाती, रिस्टोर ना की जाती, ये तो भाई क्लेम कर बैठा हुआ था, यानी कि ये वो तो नबी है, मसाया का क्लेम कर रहा एक था। मसाया आ चुका था, और ये 2016 की बात है, ठीक है। ये भाई पूरी गेम उठा चुका था, नबूवत के तमाम तर जिसको कहते हैं ना बॉक्सेस इसके चेक हो रहे थे। और पुराने जमाने में किसी को ना पता चलता कि इस पे वही आ रही है, यहाँ ये इसको किसी को ना एपिलेप्सी पता है। लगता। बहुत एहतराम से आप ये कह सकते हैं कि प्रॉफिटहुड का क्लेम करना एक डिसऑर्डर है, और शायद आज उसकी ड्रग डिस्कवर हो चुकी हुई है, ठीक है। एग्जैक्टली। तो उसका प्रॉफिटहुड के क्लेम करने का इलाज किसी हद तक मुमकिन है, लेकिन मेरे लिए ये इंटरेस्टिंग स्टडी इस वजह से है, मेरे पास मेरे फोल्डर में पड़ी हुई है बड़े अरसे से, कि ये इतनी पुरानी नहीं है। और आप जाके इन साइंटिस्ट से जो इसके ऑथर्स हैं, जो वो हॉस्पिटल जहाँ स्टडी हुई, और ये कोई अकेला आदमी तो है नहीं है, और ये शायद अभी जिंदा भी हो आदमी, आप ये सारी चीजें वेरीफाई कर सकते हैं आज की तारीख में जाके, क्या कहते हैं, अगर इन प्रिंसिपल आप चाहें तो। ये कोई यानी हम ऐसा नहीं कह रहे कि जी कोई 500 साल पुरानी कोई एक आइसोलेटेड स्टोरी है। इन सारी बातों को गालिब, हारिस, स्टोइक आप मिलाएं, क्या पिक्चर आती है आपके ज़हन में? मैं स्टॉप कर रहा हूँ शेयरिंग, आप अपने मतलब कमेंट्स ये पॉसिबिलिटी ये है कि हजरत मोहम्मद को प्रॉब्लम हो सकता है। इब्न मरियम कह रहे हैं प्रॉफिट कंसिडर्ड हिमसेल्फ एज अ मसाया रिटर्न हु एस्टैब्लिश्ड किंगडम ऑफ गॉड, कुरान मेंशंस दैट। तो ये इस पे इब्न मरियम जरूर मुझे बताइएगा कि ये क्या है बेसिकली जो आप कह रहे हैं, कौन सी वर्स की तरफ आप इशारा कर रहे हैं। मेरा सब्सटेंशियल से क्वेश्चन है कि आपने ये जो बताई है, और ये अब्दुल्ला गोंदल ने भी ये बात की है बड़ी डिटेल में, पूरी मेरे ख्याल 1000 के तकरीबन 1000 स्लाइड्स की
प्रेजेंटेशन है जो हमने 4 एपिसोड्स में पूरी की है। और मुझे अभी भी थोड़ा-सा इसके ऊपर ना, और प्लीज़ आप सारे लोग जो सुन रहे हैं, अब जो पैनल में हैं, आप सारों से मेरा क्वेश्चन है। मुझे अभी भी ये बात हज़म नहीं होती कि यस फेयर इनफ, मैं इससे डिनाई नहीं करता कि उनको डिल्यूजन्स होते होंगे ग्रैंडियोर के, मेgalomaniacal, क्योंकि हम अपनी लाइफ में भी लोगों को देखते हैं। लेकिन क्या इसका ये मतलब नहीं है कि लोग मैनिपुलेटिव भी हो सकते हैं, कि इवन आपको ये ग्रैंडियोर के, और ये आपको फिजियोलॉजिकल है ये। ऑब्वियसली अगर आपकी दिमागी मर्ज है तो ये फिजियोलॉजिकल है, ये सिर्फ साइकोलॉजिकल नहीं है, ये फिजियोलॉजिकल है। कि अगर आपका ट्यूमर है, अगर लेट्स से कोई कोई भी फिजिकल डिजीज है जिसकी वजह से आप एक ऐसी सोच बना रहे हैं, और उसकी उसकी बेस के ऊपर, मैं कोई साइको एनालिस्ट नहीं हूँ, ना मैं कोई साइकाइट्रिस्ट हूँ, कि मुझे ये चीज हजम नहीं होती कि लेट्स से कि आपको ये सारी एपिलेप्सी वगैरह के फिट्स हो रहे हैं, दौरे पड़ रहे हैं मिर्गी के। ऑन टॉप ऑफ दैट you create a theology which is so successful। जो इस्लाम की थियोलॉजी है, इससे कोई डिसएग्री नहीं कर सकता, बड़ी सक्सेसफुल है। कुछ यू कैन आर्ग्यू कि उमर, अबू बकर और उस्मान को इसमें कोई मटेरियल गेन्स भी नजर आए, ताकत का नशा वगैरह वगैरह, बट स्टिल इसने लोगों को इतना बेवकूफ बना दिया है। आई वुड लाइक गालिब रिस्पॉन्स ऑन दैट टू। पहले मैं बल्कि गालिब का रिस्पॉन्स थे सब्सटेंशिया का, कि इसमें क्या थोड़ी सी मकारी नहीं हो सकती? कैन वी, क्या क्या हम इनको इजी पास दे रहे हैं हजरत मोहम्मद को, कि ये भाई एक दिमागी मर्ज था जिसकी वजह से उन्होंने ये सारा गेम कर दिया? क्या इसके अंदर थोड़ी सी मकारी नहीं हो सकती? कि हो आई सकती है नो सर, ये एट इसका सम मतलब पॉइंट। ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि हजरत मोहम्मद को कभी पता ही नहीं चला होगा कि वो झूठे नबी हैं, पता चल चुका होगा। और मे बी कि फिर वो जो है वो इसको यूज करने लग गए, लगता है इस बात के लिए कि जब आयतें उतर आती हैं हर बारी, तो लगता है कि हजरत मोहम्मद खुद भी बनाने लग गए थे आयतें। हो सकती है बात। हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि उन्होंने चले जब ये जैसे घर में अब ना आगे आए भी कोई, मूव ऑन मैं करते हैं। सब्सटेंशियल नहीं, मैं सॉरी सर, मैं सब्सटेंशियल का भी इस पे कमेंट लेना चाहता हूँ। कि अब जैसे घर में ना कोई आए, जो बहू के ऊपर दिल आ गया तो उसके ऊपर भी आयत आ गई वगैरह वगैरह। यानी एक तो डिल्यूजन हो सकता है एट द स्टार्ट, आई कैन एक्सेप्ट दैट, लेकिन उसके बाद उसको अपने फायदे के लिए यूज करना, ये क्या चक्कर है? ये दो, इट्स अ बिट ऑफ बोथ, इट्स वन और द अदर, या इट्स एवरीथिंग सब्सटेंशियल? सब्सटेंशियल जी, नहीं गिरा। हारिस जी, ऐसा है हारिस कि बात ये है कि ज़्यादातर जो यानी जो आपको आपका थॉट प्रोसेस क्रिस्टलाइज़ करता है, वो इसी तरफ करता है मेरा तो, कि इट्स अ मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग, ठीक है? आप ऐसा होता है कि और इतने इसके शेड्स ऑफ ग्रे और इतना स्पेक्ट्रम है। पहली बात ये है कि ये जो हमने सिम्पटम्स देखे हैं, इतना तो हमें पता है कि ये ऐसा नहीं है कि कुछ 24 घंटे ही इस फ़ेज़ में आदमी रह रहा है, ठीक है? 80% ऑफ द टाइम्स, 90% ऑफ द टाइम्स वो बिल्कुल नॉर्मल और फुली फंक्शनल इंडिविजुअल के तौर पे एक्ट कर रहा है, ठीक है? तो उस वक़्त जो सारी आपकी कॉन्शियसली प्लान्ड अगर आपकी कोई थॉट प्रोसेस है, वो एक्टिव है, ठीक है? अच्छा, और मतलब ये तो आज के पर्सपेक्टिव में ऐसा है कि अगेन बहुत ऊपर हाई लेवल के ऊपर अ, ऐसी एपिलेप्टिक्स सीजर्स होते हैं जो लोगों को थोड़ी देर, कुछ ऐसे होते हैं जिनका पता नहीं चलता कि मुझे सीजर होने वाला है, ठीक है? लेकिन कुछ टाइप्स ऐसी हैं जिसमें थोड़ी देर पहले पता आपको सिम्पटम्स आने लगते हैं। और आज की तारीख में भी लोगों को एज अ थेरेपी के तौर पर ये सेल्फ असेसमेंट के तौर पर ये सिखाया जाता है। फर्ज करें वो ड्राइव कर रहे हैं, अगर उनका कोई फॉरन लाइसेंस कैंसिल नहीं हो जाता अगर वो एपिलेप्टिक है, वो उनको असेस किया जाता है और उनको ये अगर वो ड्राइव कर रहे हैं कि अगर आपको लगे ये टेल साइंस एंड सिम्टम्स आने लगे हैं तो यू जस्ट पुल ओवर, ठीक है? अ, अगर कोई लोग खास तौर पे मुझे पता है गाइडलाइंस जो कि स्विमिंग करते हैं, अगर उनको उस वक़्त स्विमिंग के दौरान अगर वो टेल साइंस एंड सिम्पटम्स आने लगे, उनको कहा जाता है फौरन पानी से बाहर निकलें क्योंकि ड्राउनिंग का खदशा होता है। हारिस, मैंने आपकी कुछ देखी हैं स्ट्रीम्स, आप क्रिकेट में काफ़ी इंटरेस्टेड लगते हैं। जो ये कमेंटरेटर था, आप जानते होंगे, मशहूर चले टोनी सर ग्रेग। एक सेकंड,
थोड़ी देर बाद इस बात को कंटिन्यू करते हैं। आपको पता है वो हमारे पास मलक उमर रजी ताला अन्हा आए हैं, तो उनसे बात कर लें। क्यों हारिस, चले है वो? चले चले बिल्कुल बिल्कुल करें। हम हाँ, इसको क्योंकि कंटिन्यू कॉलर्स करें। को भी बीच में लेते रहें, फिर अपनी डिस्कशन कंटिन्यू कर लेंगे। मलिक लेकिन उमर ने गालिब मजा। गालिब ये हाँ गालिब ये क्योंकि क्लिप इकट्ठा बनता है तो इसको एक इस साइड हाँ, पे रैप जोड़ अप लेंगे होने जोड़ लेंगे। लेंगे। चले चलें, ठीक ठीक है, है, कर आपकी लें मर्जी। रैप अप सर, ना सर रैप अप कर लें सर प्लीज। रैप अप कर लें सर, अच्छा, तो सब्सटेंशियल रैप अप हारिस, कर मैं लें। आपको वैसे ही एक पॉइंट बता रहा था। वो जो एक कमेंटेटर मशहूर था टोनी ग्रेग, वो एपिलेप्टिक था, आपको पता होगा, शायद आपने देखा हो उसकी इंटरव्यूज। जी और जी उसको जी जी, उसने लेकिन कहा था। हाँ, लेकिन उसकी कैटेगरी वो थी जिसमें पता लग जाता। कमिंग बैक टू द सिचुएशन कि क्या ये एक प्योर ऑनेस्टी है कि एक बंदे के साथ ये डिलूजनल थॉट्स हैं और उसको ये यकीन है कि आई एम द सेवियर। मुझे जो लगता है, और अगेन आई कैन बी रॉन्ग, मुझे ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, जिसको आप कोट नहीं कर सकते, लेकिन मुझे ये लगता ये है कि ये जो ये पर्सन हु है, जो तारीख का जो कैरेक्टर है, आप उसको सही माने या ना माने, दैट्स अ सेपरेट स्टोरी। लेकिन जो कैरेक्टर हमारे सामने पेश किया जा रहा है, भाई हमने तो उसी को एनालाइज करना है, ठीक है। वो जो कैरेक्टर है, वो कहीं ना कहीं डीप डाउन इन द हार्ट ऑफ हिज हार्ट इज कन्विंस्ड कि अ, वो मसाया है, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वो ऑनेस्टली कन्विंस्ड है, तो वो छोटे-छोटे ट्रिगर पॉइंट्स पे कोई मकारी नहीं कर सकता, ठीक है। फॉर इंस्टेंस, और शायद उसको पता भी नहीं चल रहा कि उसका सिस्टम उसके साथ मकारी कर रहा है। फॉर इंस्टेंस, ये मारिया किप्तिया वाला वाकया, ठीक है जी, कि वो जब रेड हैंडेड पकड़े जाते हैं, तो वो बहुत खौफज़दा है। यानी एक अल्लाह का जो है, जो मैसेंजर जो है, वो उसको थोड़ा-सा एक कॉर्नर किया गया है, कॉर्नर पोज़ीशन में, और अचानक ही वो डर गया और बैक ट्रैक कर रहा है कि जी किसी को बताना ना, मैं आइंदा ऐसा नहीं करूँगा, ठीक है जी। आयतें उतर आती हैं कि जी वो यानी उसने कहा जी ये मेरे पे हराम हो गया, ठीक है जी, मैंने तौबा कर ली, आइंदा मेरे से नहीं होगा ऐसे कुछ। फिर रियलाइज़ेशन होती है, ये मैंने क्या कह दिया? ये मैंने क्या कह और दिया है? फिर बैक तो ट्रैक। फिर आयतें बैक ट्रैक होती हैं कि अच्छा, कि जी ए नबी अपने ऊपर वो हराम ना करो जो खुदा ने तुम पे हलाल किया है। हमने सूरह तहरीम के ऊपर मल्टीपल टाइम्स डिस्कशन की हुई है, हम सारों ने एट सम पॉइंट और द अदर, तो वो हमें पता है। तो ये लगता है कि पार्टली एक कॉन्शियस प्लानिंग है बैक ट्रैकिंग की। उस वक़्त एक रिफ्लेक्स एक्शन है, जो किसी भी कॉर्नर्ड पोज़ीशन में कोई आदमी पकड़ा जाएगा तो शायद उसका ऐसा ही रिएक्शन होगा, ठीक है? तो उस वक़्त वो फुली कॉन्शियस लगते हैं, और बैक ट्रैकिंग में भी लगता है कि कॉन्शियसली कर रहे हैं। अब भी इस पे सवाल हो सकता है, अच्छा उनके सिस्टम को एट द कॉन्शियस लेवल ये इदराक नहीं था, और ये उनका ब्रेन वाज़ कंस्पायरिंग एंड इट वाज़न्ट रजिस्टरिंग एट द कॉन्शियस लेवल, यू कैन से दैट। लेकिन मुझे लगता है कि ओवरऑल ये मिक्सचर है, और स्ट्रेसफुल सिचुएशन जब होती है, मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। हो सकता है मेरी एक दफ़ा एक चैनल पे स्टॉर्म पायलट के साथ भी बड़ी लंबी इस मौजू पर डिस्कशन हुई थी, और हम इस तरफ जा रहे थे कि भई ये एक मिक्सचर वाली थ्योरी इस वजह से भी हमें ठीक लगती है, हाइब्रिड, कि जब वो एक स्ट्रेस वाली सिचुएशन में रेड हैंडेड पकड़े गए हैं, तो उनके साइकोसिस भी उस ट्रिगर पॉइंट से ट्रिगर हो सकते हैं। तो इट कैन बी एनीथिंग, बट लेकिन ये बात है कि ये आप एक्सक्लूड नहीं कर सकते, आप कंप्लीट ऑनेस्टी की क्लीन चिट नहीं दे सकते, और आप पूरे तरीके से उनको एक स्कीमर के तौर पर भी नहीं कह कहते कि हर चीज ही मकारी है, ये भी नहीं कह सकते। तो मुझे एक मिक्सचर वाला मॉडल ज्यादा रीजनेबल लगता है, यही हम कह सकते हैं आज की तारीख में। चलें ठीक है। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।